गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, त्रिभुज ए बी सी जिसके शीर्ष ए बी व सी हैं की माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक और सी का निर्देशांक दिया गया है और हम लोग को निकालना है माध्यिका की लंबाई। तो हम लोग माध्यिका खींच लेते हैं, ए डी, बी ई और सी एफ। माध्यिका क्या होता है? तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ये पता है आप लोग को। तो जो ए डी है ये त्रिभुज की एक माध्यिका हो गई, बी ई दूसरी माध्यिका हो गई और सी एफ तीसरी माध्यिका हो गई। और इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि ये जो डी है वो बी सी का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। ई क्या होगा? ए सी का मध्य बिंदु होगा और एफ ए बी का मध्य बिंदु होगा। और हम लोगों को माध्यिका की लंबाई निकालनी है, मतलब ए डी की लंबाई, बी ई की लंबाई और सी एफ की लंबाई। तो लंबाई निकालने के लिए हमको डी का निर्देशांक पता होना चाहिए। जब डी का निर्देशांक पता होगा तो ए डी निकालना है तो क्या करेंगे? दूरी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले हमको डी का निर्देशांक चाहिए। तो डी का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे? हम जान रहे हैं कि डी जो है वो भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2 लगा करके डी का निर्देशांक निकाल लेंगे। इसी प्रकार ई का निर्देशांक निकाल लेंगे, क्योंकि ई क्या है? भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे भी मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाएंगे और ई का निर्देशांक निकाल लेंगे। ऐसे ही एफ का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो बताया गया है उसी अनुसार बिंदु डी का निर्देशांक निकाल लिया गया। उसके बाद जब डी का निर्देशांक निकाल लिया गया तब हमको अगर माध्यिका ए डी की लंबाई निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? दूरी वाला। ए का निर्देशांक भी आपको पता है और डी का निर्देशांक भी पता है, तो दूरी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करेंगे तो माध्यिका ए डी की लंबाई निकल जाएगी √37 इकाई। तो ये तो माध्यिका ए डी हो गया। अब ऐसे ही हम लोग ई का निर्देशांक निकालेंगे। तो ई का निर्देशांक हम लोग को मिल गया 1,0, और जब ई का निर्देशांक मिल गया और बी का पहले से पता है तो माध्यिका बी ई की लंबाई दूरी वाला फॉर्मूला लगा करके निकाल लेंगे, जो कि आएगा 5 इकाई। ऐसे ही हम लोग एफ का निर्देशांक निकाल लेंगे और सी का हम लोग को पहले से पता है तो माध्यिका सी एफ की लंबाई दूरी वाला फॉर्मूला लगा करके निकालेंगे, तो आ जाएगा √52, जिसका हम लोग रूट निकालेंगे तो 2√13 इकाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4,5, 7,6, 6,3 और 3,2 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो क्या यह आयत है? तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को 6.1 में कराया जा चुका है, तो ये प्रश्न आप लोग स्वयं हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि बिंदु -2, -1, 1,0, x,0 और 1,y समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक फिगर बना ली है हम लोग, उसमें ए बी सी डी के निर्देशांक दर्शा दिया गया है। अब हम लोग को x और y का मान निकालना है और दिया गया है कि एक किसके शीर्ष है? एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग को अभी लास्ट एक्सरसाइज में भी बताया गया था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब कि OA बराबर OC और OD बराबर OB, मतलब O जो है वो विकर्ण AC का भी मध्य बिंदु होता है और विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु होता है। तो AC के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा वही BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु एक ही है। क्या है? बिंदु O। तो AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पे x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2 का फॉर्मूला लगा देंगे, और BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए इन दोनों निर्देशांकों के लिए x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए, यहाँ पे लगाया गया है, ये AC के लिए लगाया गया है। AC का मध्य बिंदु निकालने के लिए x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, और यहाँ पे BD का मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया गया है BD के लिए x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। अब देखिए, इसको जब आगे सॉल्व किया गया है तो आया x - 2 अपॉन 2, -1 अपॉन 2, और इधर आया 1, y अपॉन 2। तो जब दोनों ही बिंदु के निर्देशांक जब दोनों ही बिंदु O के निर्देशांक हैं तो दोनों के भुज और कोटि आपस में बराबर होंगे। तो x - 2 अपॉन 2 बराबर होगा
1 के और -1/2 बराबर होगा y/2 के। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा 4 और y का मान आ जाएगा -1, और यही हम लोग को निकालना था। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिंदु ए बी सी और डी चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष हैं, ज्ञात कीजिए ए बी सी डी समचतुर्भुज है या नहीं। तो समचतुर्भुज होने के लिए कंडीशन आप लोग को बताया गया था। तो सबसे पहले आप लोग ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। तो अगर चारों भुजाएं बराबर मिल गई और विकर्ण निकाल लेंगे ए सी और बी डी, और विकर्ण बराबर नहीं मिला तब तो ये समचतुर्भुज होगा। और अगर विकर्ण बराबर मिल गया, चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ, तो ये समचतुर्भुज नहीं होगा। तो ये आप लोग स्वयं हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि 3, 4, 4, 6 और 5, 7 एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक हैं तो इसके शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, और इसके मध्य बिंदुओं को हम लोग मान लेते हैं डी, ई और एफ। मान लेते हैं डी जो भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, ई ए बी का मध्य बिंदु है, और एफ भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग यहाँ पे दर्शा दिए हैं। हम लोगों को इसका शीर्ष निकालना है, शीर्षों के निर्देशांक तो पता है नहीं, तो हम लोग मान लेंगे ए का निर्देशांक है x1, y1, बी का मान लेंगे x2, y2 और सी का मान लेंगे x3, y3। अब देखिए, जो बिंदु डी है वो भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लग सकता है। तो देखिए, बिंदु डी का निर्देशांक बराबर होना चाहिए x2 + x3/2, y2 + y3/2 मध्य बिंदु फॉर्मूले से। और बिंदु डी का निर्देशांक पहले से कितना दिया है, 3, 4। तो अब यहाँ पे ये और ये बराबर हो जाएगा आपस में, और ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए, जब x2 + x3/2 बराबर हो गया 3 के, तो x2 + x3 बराबर मिल गया 6, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और y2 + y3/2 मिल गया 4 के बराबर, तो y2 + y3 बराबर मिल गया 8, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो जैसे बिंदु डी के लिए किए हैं वैसे ही बिंदु ई के लिए करेंगे, तो समीकरण मिल जाएगा x1 + x2 बराबर 8, y1 + y2 बराबर 12। अब ऐसे ही बिंदु एफ के लिए करेंगे, तो बिंदु एफ के लिए करने पर हम लोग को एक इक्वेशन मिल जाएगा x1 + x3 बराबर 10, y1 + y3 बराबर 14, जो कि हो गया समीकरण 5 और 6। तो अब देखिए, हम लोग को x1 y1, x2 y2, x3 y3 का मान निकालना है, क्योंकि तभी हम लोग शीर्षों के निर्देशांक निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, जो भी x वाला इक्वेशन है सबको ऐड कर देंगे। तो समीकरण 1 को, समीकरण 3 और समीकरण 5 को जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ा गया तो हम लोग को मिल गया 2x1 + 2x2 + 2x3 बराबर 24। 2 कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में है x1 + x2 + x3 बराबर 24। 2 इधर भेज देंगे तो हम लोग को मिलेगा x1 + x2 + x3 बराबर 12। ये हो गया समीकरण 7। अब देखिए, x1, x2, x3 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो समीकरण 7 है इसी में से बारी बारी से एक बार समीकरण 1 घटाएंगे, एक बार समीकरण 3 घटाएंगे और एक बार समीकरण 5 घटाएंगे। तो पहले समीकरण 7 में से समीकरण 1 घटाएंगे। तो देखिए, जब समीकरण 7 में से समीकरण 1 को घटाया गया तो x2, x3 कैंसिल हो गया, x1 का मान मिल गया 6। ऐसे ही समीकरण 7 में से एक बार समीकरण 3 घटाएंगे तो x1, x2 कैंसिल हो जाएगा, x3 का मान मिल जाएगा 4। फिर समीकरण 7 में से समीकरण 5 को घटाने पर x1, x3 कैंसिल, x2 का मान मिल जाएगा 2। तो x1, x2, x3 का मान मिल गया। अब ऐसे ही हम लोग को y1, y2, y3 निकालना है। तो इसके लिए पहले सारे y वाले इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा जो हम लोग पीछे बनाए हुए हैं। मतलब इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 6 को, तीनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे इक्वेशन मिला y1 + y2 + y3 बराबर 17। अब क्या करेंगे, अब इसी में से जैसे हम लोग x के लिए किए थे वैसे ही समीकरण 8 में से एक बार समीकरण 2 को माइनस करेंगे तो y1 का मान मिल जाएगा 9। एक बार समीकरण 4 को माइनस करेंगे तो y3 का मान मिल जाएगा 5, और एक बार समीकरण 6 को माइनस करेंगे 8 में से तो y2 का मान मिल जाएगा 3। तो देखिए, हमारे पास x1, x2, x3, y1, y2, y3 सबका मान मिल गया। तो निर्देशांक हम लोग निकाल लेंगे। तो a का निर्देशांक होगा x1, y1, तो x1 का मान था 6, y1 का मान था 9, तो a का निर्देशांक हो गया 6, 9। इसी प्रकार b का निर्देशांक मिल गया 2, 3 और c का मिल गया 4, 5। क्वेश्चन नंबर 22 है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। कितनी दूरी पर पंक्तियां हैं? 1-1 मीटर की दूरी पर।
AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि चित्र 7.12 में दर्शाया गया है। अब देखिए ये जो चित्र है इसमें देखिए ये AD है, इसमें ये जो गमले रखे गए हैं वो सब 1-1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ये निकालना है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी मतलब बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो देखिए चित्र में यहाँ पे झंडा गाड़ती है निहारिका और यहाँ पे कौन झंडा गाड़ता है, प्रीत। ठीक है, तो कितनी दूरी ये तय करती है इसमें दिया गया। देखिए अगर इस बिंदु का हम लोग यहाँ पे जहाँ ये झंडा गाड़ा जा रहा है अगर इसका निर्देशांक निकालें तो ये तो 2 है, तो हो जाएगा 2, ये दूरी पता चलनी चाहिए हमको। तो AD के निहारिका देखिए यहाँ दिया हुआ है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। मतलब ये वाला निर्देशांक निकालने के लिए हम लोगों को AD का 1/4 निकालना पड़ेगा। तो टोटल पूरा AD कितना है, 100 मीटर, क्योंकि 100 गमले 1-1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो 100 का 1/4वां भाग निकालेंगे हम लोग। तो 100 का देखिए 100 का 1/4 भाग निकालेंगे अगर हम लोग तो 4 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 25। तो यहाँ निर्देशांक कितना हो जाएगा n का 2,25। अब ऐसे ही प्रीत का देखेंगे तो यहाँ तो 8 है, तो यहाँ हो जाएगा P का निर्देशांक जो यहाँ हो जाएगा 8, अब ये दूरी कितना ये दौड़ती है AD के अनुदिश, इसको देखने के लिए देखिए यहाँ दिया है प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। AD का कितना भाग, 1/5, पूरा AD 100 मीटर है तो 100 का 1/5वां भाग निकालेंगे तो 5 से भाग दे देंगे 100 को तो कितना आएगा, 20। तो P का निर्देशांक हो जाएगा 8,20। निर्देशांक निकालने के लिए कुछ करना नहीं, जैसे आप लोग x अक्ष और y अक्ष पे मान पढ़ के लिखते हैं वही काम करना है। तो यहाँ देखिए दूसरी पंक्ति में था तो यहाँ तो ये 2 हो गया और ये AD के अनुदिश वाला निकालने के लिए हम लोगों को प्रश्न में दिया है कि 1/4 भाग दौड़ती है AD का और पूरा AD 100 मीटर है तो 100 का 1/4 किए हैं तो 25 मिल गया है। तो ऐसे ही P का निकल गया 8,20। तो अब देखिए बिंदु N का निर्देशांक निकल गया 2,25, ये 100 का 1/4 किया गया है। और उसी तरीके से बिंदु P का निर्देशांक निकल गया है 8,20। अब हम लोग को दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी जब हमको निर्देशांक पता है तो दूरी वाला फॉर्मूला लगा देंगे और दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √61 मीटर। अब देखिए रश्मि को नीला झंडा बिल्कुल NP के बीच में लगाना है। तो मान लेते हैं कि NP के बीच में मध्य बिंदु है R, उसी पर रश्मि वो झंडा लगाती है। तो R का निर्देशांक कैसे निकलेगा, NP का मध्य बिंदु निकालेंगे और N और P का निर्देशांक हमको पता है और मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2, वही फॉर्मूला लगाएंगे तो बिंदु R का निर्देशांक निकल जाएगा 5,22.5। देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, बिंदु R पे अगर रश्मि झंडा लगाती है तो इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि उसको 5वीं पंक्ति में, यहाँ पे 5 है इसका मतलब 5वीं पंक्ति में कितने मीटर ऊपर झंडा लगाना पड़ेगा उसको, 22.5 मीटर। ये AD के अनुदिश वाली दूरी है ना, तो और ये पंक्ति बता रहा है किस पंक्ति में, तो 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर ऊपर झंडा लगाना होगा रश्मि को। ठीक है, तभी वो झंडा NP के बिल्कुल बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि त्रिभुज ABC में DBC का मध्य बिंदु है तो सिद्ध कीजिए AB² + CA² बराबर 2 ब्रैकेट में AD² + DC²। तो देखिए फिगर बना लेते हैं। इसमें दिया है DBC का मध्य बिंदु है और निर्देशांक किसी का नहीं दिया तो हम लोग को मानना पड़ेगा। A का निर्देशांक हम लोग मान लेंगे x1, y1, B का x2, y2 और C का x3, y3। और DBC का मध्य बिंदु है तो D का निर्देशांक हम लोग इसमें मध्य बिंदु फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। तो बिंदु D का निर्देशांक निकल गया x2 + x3/2, y2 + y3/2। अब देखिए जो सिद्ध करना है उसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, AB का स्क्वायर, CA का स्क्वायर
फिर AD² और CD²। तो पहले हम लोग AB² और CA² निकाल लेंगे, मतलब AB के बीच की दूरी निकाल करके उसका वर्ग कर देना है। तो देखिए यहाँ पे AB² निकल गया और AC² निकल गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जो हम लोग को सिद्ध करना है उसमें इन दोनों का योग है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे फिर ब्रैकेट ओपन किए हैं, तो ब्रैकेट ओपन करके जो आया उसको लिख दिए। यहाँ होगा समीकरण 3, AB² + AC² बराबर ये मिला, ये हो गया समीकरण 3। यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, बस सिंप्लीफाई किया गया है। a - b के होल स्क्वायर से ओपन किया गया है, इसको भी, इस वाले को भी और इस वाले को भी। और फिर जो 2 बार है उसको देखिए, x1² + x1² तो हो गया 2x1²। ऐसे ही इसको सॉल्व करके ये समीकरण बनाया गया है। अब इसके बाद हम लोग को AD भी चाहिए। AD मतलब A और D के बीच की दूरी, तो फिर वही √(x2 - x1) का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगाए हैं और AD का वर्ग हम लोग को निकालना था, तो AD का वर्ग हम लोग निकाल लिए। तो AD का वर्ग करेंगे तो ये कर्ड ही हट जाएगा, ये बच गया। अब स्क्वायर करेंगे तो ये नीचे वाला 4 हो जाएगा, यहाँ भी नीचे वाला 4 हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 4 और ऊपर हो जाएगा x2 + x3 - 2x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 + y3 - 2y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 4। अब ऐसे ही CD निकालेंगे, यानी C और D के बीच की दूरी, और उसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे तो कर्ड ही हट जाएगा। और जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो CD² बराबर मिलेगा x2 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गया समीकरण 5। अब जो हम लोग को सिद्ध करना है उसके अनुसार हम लोग को समीकरण 4 और 5 को जोड़ना होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में AD² और प्लस DC² है। तो देखिए यहाँ पे जोड़ा गया है, तो जोड़ा गया है, दोनों का ही एलसीएम 4 है, तो नीचे 4 हो जाएगा, बाकी सबको जोड़ के ऊपर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन किया गया है, किस फॉर्मूले से? देखिए अगर इस वाले को हम चाहें, इस वाले को, तो हम लोग लिख सकते हैं x2 + x3 प्लस ब्रैकेट में -2x1 का होल स्क्वायर। मतलब हम लोग लिख सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर। और a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग को पता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। यही फार्मूला लगा करके हम लोग तीनों को, दोनों को, इन दोनों ब्रैकेट को ओपन किए हैं और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर दोनों में लगा दिए हैं। ओपन करके यहाँ लिख दिया गया है, जो कैंसिल हुआ है उसको कैंसिल कर दिया गया है, जो बच गया है उसको यहाँ पे लिख दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए सब में 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन ले लिया गया है, बाकी सबको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया है। अब 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। अब देखिए इस 2 का यहाँ भाग हो रहा है, इधर भेज देंगे तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये गुणा हो गया और बाकी जो बच गया उसको हम लोग लिख दिए। अब अगर देखा जाए समीकरण 3 और 6 से, तो समीकरण 3 और 6 का राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। मतलब यही हम लोग को सिद्ध करना था, AB² + AC² बराबर 2 ब्रैकेट में AD² + CD²। तो इस क्वेश्चन में निर्देशांक खुद से मान के केवल जो सिद्ध करना है उसके अनुसार इसको सिंप्लीफाई कर देना है। फिर क्वेश्चन है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, और जो बिंदु इसको अंत विभाजित कर रहा है उसको हम लोग बिंदु P मान लिए, जिसका निर्देशांक -1, 6 है। अब जब हम लोग को अनुपात पूछता है तो हम लोग मान लेते हैं K:1। इसके बाद विभाजन सूत्र लगा देंगे, तो बिंदु P का निर्देशांक का फार्मूला जो होता है वो वहाँ लगा दीजिएगा आप लोग। ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये बिंदु P का निर्देशांक है और अनुपात है K:1। तो यहाँ देखिए बिंदु P का निर्देशांक दिया गया है, तो ये -1 इसके बराबर हो जाएगा, 6 इसके बराबर हो जाएगा। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों को ही सॉल्व करने पे K का मान आ रहा है 2/7, तो K बराबर आ गया 2/7। तो अनुपात हो जाएगा 2/7 संबंधी 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा 2:7। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 था वो, जो इसी टाइप का क्वेश्चन था, बस इसमें एक और बढ़ा दिया है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब अनुपात निकल जाएगा तो अनुपात निकल जाएगा, A और B का निर्देशांक पता है, यानी कि आप लोग को x1 y1 x2 y2 और m और n का मान मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो आप लोग फार्मूला लगा देंगे, x बराबर और y बराबर क्या फार्मूला है आप लोग को पता है,
वो फार्मूला लगा करके विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। प्रश्न संख्या 26 है, यदि 1, 1, 2, -3 और 3, 4 किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक हैं तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन अभी आप लोग को कराया गया है। 26 भी स्वयं हल करेंगे आप लोग। 27 है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर मतलब A, B, C, D एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। इस तरह का भी क्वेश्चन कराया जा चुका है, ये भी आप लोग स्वयं हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और B के निर्देशांक 1, 4 हैं। तो देखिए ये वृत्त है, ये केंद्र है, केंद्र का निर्देशांक दिया है और दिया है AB वृत्त का व्यास है, तो ये रेखा केंद्र से होती हुई जाएगी। B का निर्देशांक दिया है और A का निकालना है, तो A का हम लोग मान लेंगे x, y। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं और OA भी वृत्त की त्रिज्या है, OB भी वृत्त की त्रिज्या है, तो OA बराबर OB। और ऐसे भी आप लोग कह सकते हैं कि AB जो है वृत्त का व्यास है और इसलिए ये केंद्र से होती हुई जाएगी रेखा AB। और OA बराबर OB है, इसलिए O जो है वो AB का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पे मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देंगे। O का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, x + 1/2, y + 4/2। कौन सा फॉर्मूला लगा है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये है x1 y1, ये है x2 y2। अब O का निर्देशांक दिया गया है 2, -3। तो अब देखिए 2 बराबर हो जाएगा इसके और -3 बराबर हो जाएगा इसके। और जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो x का मान मिल जाएगा 3, y का मान मिल जाएगा -10। तो बिंदु A का निर्देशांक हो गया 3, -10। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जैसे आप लोग को समत्रिभाजित वाला बताया गया है क्वेश्चन, वैसे ही आप लोग को ये 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाला क्वेश्चन करना है। देखिए AB रेखाखंड है और उसको हम लोग 3 बिंदु P, Q, R मान लेते हैं जो कि इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। मतलब क्या, AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB। ठीक है, तो बिंदु P का निर्देशांक अगर निकालना हो तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, AP/PB। तो AP की जगह तो AP ही रहने देंगे, PB की जगह अगर हम चाहें PB की जगह तो PQ + QR + RB लिख सकते हैं। इसके बाद AP और इन तीनों की जगह हम लोग चाहें तो AP लिख सकते हैं क्योंकि सब आपस में बराबर है। तो यहाँ पे देखिए AP + AP + AP हो जाएगा 3AP, कैंसिल होगा तो AP/PB मिल जाएगा 1/3। तो देखिए अनुपात मिल गया 1:3। ये अनुपात कितना मिल गया, 1:3 का मिल गया। और हमको P का निर्देशांक निकालना है तो जो फॉर्मूला आप लोग अंतर विभाजन वाला जानते हैं वो लगा देंगे तो P का निर्देशांक निकल जाएगा। और जैसे ही P का निर्देशांक निकालेंगे वैसे आप लोग Q निकालेंगे, वैसे ही R निकालेंगे। अगर Q का निर्देशांक आप लोग को मिल जाएगा तो आप लोग R के लिए मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि R QB का मध्य बिंदु होगा। तो जैसे आप लोग को समत्रिभाजित वाला क्वेश्चन कराया गया है वैसे ही आप लोग को इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, मतलब जिस क्रम में दिया गया है, ये नहीं कि इसको A बना दे इसको C बना दे, ABCD ये जो दिया गया है शीर्ष इस क्रम में चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है और उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना आप लोग को पहले बताया गया है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ABCD निर्देशांक यहाँ दिया गया है लिख लेंगे। तो आप लोग AC निकाल लीजिएगा, मतलब A और C के बीच की दूरी, और BD निकाल लीजिएगा और फॉर्मूले में रख दीजिएगा। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व हो जाएगा। देखिए यही फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुणे विकर्णों का गुणनफल। मतलब AC और BD पता होना चाहिए। तो जब आप लोग को सबका निर्देशांक पता है तो A और C के बीच की दूरी निकाल के AC निकाल लीजिएगा, B और D के बीच की दूरी निकाल के BD निकाल लीजिएगा और यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा। सॉल्व करने पर जो आएगा वही समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होता है।